बिजनेसेस हैं सारे ऑनलाइन जा रहे हैं। मेजर मॉड्यूल क्या है डिजिटल मार्केटिंग में? मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैंने फीस पे कर दी, तो अब मुझे यहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, चाहे वहां से कोई नॉलेज मिल रही हो चाहे नहीं हो, बस मेरा को एसईओ का आपको लेकर के क्या मतलब आने वाला टाइम में एसईओ खत्म हो जाएगा या एसईओ रहेगा? आपने मतलब डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स किया, क्या सोच के किया? क्योंकि मैं देख रही थी कि आज के टाइम में जितने भी बिजनेसेस हैं सारे ऑनलाइन जा रहे हैं, तो सभी को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए उनकी सारे सोशल मीडिया पे, ताकि वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सके। तो बस यही चूज़ किया। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स किया वो करने में कितना टाइम लगा? मुझे अप्रॉक्स 6 मंथ लग गए थे। 6 मंथ लग गया था। तो क्या 6 मंथ में अगर कोई भी बच्चा अगर कोई कोर्स करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग का, तो क्या वो 6 महीने में सीख लेगा? वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे, मतलब उसका लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे कंज्यूम कर रहा है थिंग्स को, सारी उस पर डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेगा। मेजर मॉड्यूल क्या है डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग देख सकते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन्स को कैसे अच्छे से समझना है वो चीज़ हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं इसमें। तो देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेगमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कुछ हमेशा अपडेट होता ही रहता है। आज जो सेगमेंट है, आज जो मॉड्यूल है, आज जो काम करने का तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का, आज से 10 साल पहले तो नहीं रहा होगा, आज से 5 साल पहले तो नहीं रहा होगा। एकदम से एआई आ गई, सारे मॉड्यूल में अब एआई इंटीग्रेटेड हो रहा है, फेसबुक एआई रिकमेंड करने लग गई, टेक्स्ट होता है, सारी चीज़ें होता है। तो आप बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, बहुत ब्रॉड सेगमेंट है। उसमें एसईओ आता है, और एसईओ में भी काफ़ी सारी चीज़ें आता है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, है ना, बैकलिंक बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें आता है। वैसे हमारा पीपीसी है, पेड एड लोग गूगल पे भी करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट का भी लोग उम्मीदें लगाते हैं। तो आपका जो बेसिकली आपको मतलब स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, तो कौन सा डोमेन आपको अच्छा लगता है डिजिटल मार्केटिंग का, कौन सा मॉड्यूल अच्छा लगता है? ऑनेस्टली बताऊं तो पहले मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। लेकिन जब से मैंने मतलब सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया है, मैं लोगों को देख रही हूँ कि वो कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे मतलब कैसे अर्निंग सोर्स बन रहा है सोशल मीडिया का, तो तब से मेरा इंटरेस्ट उसमें। सोशल मीडिया मतलब लाइक कौन सी प्लेटफॉर्म की बात, कोई स्पेसिफिक कोई प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो या ओवरऑल सारा? नो, सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरी प्रॉपर, चाहे सारे इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब। ओके। तो आप ये बताओ, सोशल मीडिया में 2 टाइप का रिजल्ट आता है, एक आता है ऑर्गेनिक, एक आता है पेड। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है पेड की तरफ है या फ्री वाले की तरफ है? पेड तो मैंने अभी यूज़ करना सीखा है, लेकिन जो मतलब अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो हम ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पेड क्या है कि आप पैसे दोगे, पे करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, जैसे पैसा देना बंद कर दिया वैसे लीड्स खत्म हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक आप कह रहे हो कि ज़्यादा बेटर है। ऑर्गेनिक में क्या क्या हो सकता है सोशल मीडिया में? ऑर्गेनिक में हो सकता है कि हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं पोस्टिंग में, और सोशल कैलेंडर्स बना सकते हैं ताकि हमारे पास कंटेंट की कमी ना हो, हम डेली के डेली पोस्टिंग कर सके और रेलिवेंट कंटेंट का यूज़ कर सके, और हैशटैग्स वगैरह की यूज़ कर सके ताकि हमारी जो वीडियो है वो बूस्ट हो सके। ओके। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहाँ से किया? मैंने इसी इंस्टीट्यूट से किया है, इंशिका डिजिटल मीडिया से। ओके। 6 मंथ का कोर्स था मेरा। ओके। तो मेरा मानना है, देखो बच्चे क्या होता है कि बच्चे तो सिर्फ सीखने के पे फोकस करता है, और सीखने के नाम पे वो कोई भी डायरेक्शन में चला जाता है। मेरा मानना है कि बच्चा चाहे कितना भी इंस्टीट्यूट में सीखे, जब तक वो रियल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। तो क्या भी आप रियल प्रोजेक्ट पे काम, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, अभी आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो? हाँ जी सर। फिर ये पेड नहीं, पेड इंटर्नशिप कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस इंस्टीट्यूट से कोर्स भी किया और इधर ही आपको प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो जो आपसे बातें कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है, बट वो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है, कैरियर को लेकर के क्लियर नहीं है। वो सोचते हैं कि हम इंस्टीट्यूट में टाइम देंगे, 5 महीने 6 महीने टाइम देंगे, फीस देंगे, पैसे देंगे, उसके बावजूद भी हमारा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, आगे क्या होगा नहीं होगा। तो इसको लेकर के आप क्या क्लियर करना चाहोगे? क्या मार्केट में कोर्स करने के बाद एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है?
सर सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कोर्स भी यहीं से किया, अब मैंने इंटर्नशिप भी यहीं पे ज्वाइन की, तो कुछ सोच के की होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने पेड इंटर्नशिप किया, यहाँ से मैंने अगर कोर्स किया है तो मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब मैं रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, क्लाइंट के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो एक चीज मुझे बताना, जब आपने कोर्स किया, बैच में किया, क्लास लिया, तो वहां पे भी चीजों को समझा, आपने सीखा। आई नो कि वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज उतना ज्यादा नहीं होगा, तो बच्चे ज्यादा क्लासरूम में क्लास करने से सीखता है, इंटर्नशिप से सीखता है, काम करके सीखता है? इंटर्नशिप में ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें प्रैक्टिकल काम करने को मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताओ, आपका जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी डोमेन में एक्सपर्ट हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की जो मॉड्यूल है, कहते मैं इस मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। लाइक कोई कहते मैं एसईओ में बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे पीपीसी मत चलवाओ मेरे से, यानी कि गूगल पे ऐड में चलो, मैं आपका पैसे भी बजट सारा खराब कर दूंगा, मैं रिजल्ट ला करके नहीं दे पाऊंगा। तो कुछ बच्चे ऐसा है जो एसईओ एक्सपर्ट होता है, कोई एसएमओ एक्सपर्ट होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट होता है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है, कोई पीपीसी एक्सपर्ट होता है, कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है। तो आपका कोई ऐसा निश है कि आप कौन सी डोमेन में एक्सपर्ट बनना चाहते हो? आपका कुछ ऐसा? जैसे कि मैंने पहले ही आपको मेंशन किया है कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है। अच्छा, आपको सोशल मीडिया, इन फ्यूचर भी मैं सोशल मीडिया पे ही वर्क करूंगी। अच्छा 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 अच्छा। तो एक जो कोई स्टूडेंट है जो कोर्स करना चाह रहा होगा, कि अगर आप ये चीज़ बोलोगे तो आपकी बातों सुन के थोड़ा सा उसको डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। तो एक बच्चों को मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग में अपनी कैरियर बनाना चाहता है, ठीक है, तो उस बच्चों को क्या क्या चीज़ें आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में? सबसे पहले तो अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो ये उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा कि वो किसमें जाना चाहते हैं या क्या ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है। तो जब उसे वो क्लियर हो जाए तो वो मतलब श्योरली वो मतलब स्पेसिफिक डोमेन में वो एक्सपर्ट बन सकता है, वो डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि मैं इस डोमेन में करना चाहता हूँ, इस डोमेन में करना चाहता हूँ। एसईओ को लेकर के आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो ऑर्गेनिक, अच्छा, सोशल मीडिया, मैंने एसईओ बोल दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, ओके, हाँ। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ और सेकंड पेड। तो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो जैसे गूगल हो गया, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट, तो इन सब पे अपना ऑर्गेनिकली बिना कुछ पे किया हम कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, कैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आ सकते हैं। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छी बात बोला कि बहुत सारे सर्च इंजन हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि और भी कई सारे सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल है, गूगल का कंपटीटर यांडेक्स है, याहू है, बिंग है, ये सारे सर्च इंजन हैं और भी इस तरीके से हो सकता है, राइट। तो अभी हमारे इंडिया में लोग 80% 90% जो ट्रैफिक है वो गूगल पे ही आ रहा है। जाहिर सी बात है, गूगल करता है, गूगल पे सर्च करता है। तो एसईओ का आपको लेकर के क्या मतलब, आने वाला टाइम में एसईओ खत्म हो जाएगा या एसईओ रहेगा? मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो आने वाले टाइम में जो एसईओ है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में सभी लोग अपना वेबसाइट्स चाहते हैं। तो वो गूगल पर सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स ही हमें शो होती हैं। तो अगर वेबसाइट्स ही नहीं होंगी तो कैसे अगर ग्रोथ नहीं होगी? हर कोई जो बिजनेस है वो अपनी वेबसाइट बना रहा है, तो कैसे एसईओ खत्म होगा जब उन्हें रिजल्ट्स मिलेंगे? तो एसईओ की जो प्रॉपर नॉलेज है वो होना ही चाहिए। एसईओ में कौन सी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, या क्या होना चाहिए एसईओ में? सबसे जो मेजर पार्ट है वो क्या है? तीनों ही इम्पोर्टेंट है, बट मतलब अगर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे रैंक करना है तो तीनों पे कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक की बात करते हैं तो टेक्निकल एसईओ इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब ऑन पेज एसईओ, हाँ, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ, अगर कोई वेबसाइट आप पे टच करता है तो उसे कैसा यूजर एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो बहुत मैटर करता है। और बैकलिंक मैटर करता है एसईओ में? वेबसाइट बैकलिंक्स भी बहुत मैटर करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने में। ओके, सो जैसा कि अभी हमारा साल है 2026 है और आने वाला टाइम में और ज़्यादा एडवांस होगा, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा चीज़ें आने वाला है। तो क्या ये कोर्स कौन कौन कर सकता है? 10th पास स्टूडेंट कर सकता है, 12th पास, या क्या हो, मतलब थोड़ा सा किसके लिए कोर्स है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसमें मतलब पहले तो एजुकेशन, मतलब अगर किसी को एजुकेशन लेना है या कोई भी कोर्स करना है तो उसके लिए एज मैटर नहीं करता है, कोई भी एज का पर्सन कर सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल वर्किंग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे 12th पास आउट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, कोई भी कर सकता है। और जैसे कई सारे बच्चे हैं
जैसे एक हमारा जानने वाला है, उसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, क्या वो कर सकता है? सारे कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में इंग्लिश की मतलब ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसमें स्पीकिंग की तो कोई बात ही नहीं है, आपको समझ आना चाहिए कि आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब जस्ट एक पढ़ने आना चाहिए, चीजें करना चाहिए, बाकी कर सकता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे जो एक मेजर फैक्टर है, जो मतलब कि मेरा मानना है कि पैशन सबसे बड़ी चीज है, जिसको पैशन है वो कर सकता है, मेरा ये मानना है। तो बाकी आपके हिसाब से जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कोई भी कर सकता है, 10th वाले भी बच्चे कर सकता है, एज मैटर नहीं कर सकता है, बस हाँ क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है वो पढ़ ले, चीजें कर ले, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इसकी सैलरी की। जैसे कि इंटर्नशिप होता है, आपने बताया कि इंटर्नशिप कर रहे हैं आप, ठीक है। आफ्टर इंटर्नशिप, आफ्टर 3 years एक्सपीरियंस, आफ्टर 4 years एक्सपीरियंस, इसकी सैलरी कहाँ तक जाता है? अगर मैं बात करूँ फ्रेशर की, मतलब अगर इंटर्नशिप के तुरंत बाद करता है तो 25,000 से स्टार्ट हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो कई लोग 50,000 तक कमाते हैं, कई 75,000 तक कमाते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है कि आप कितना गेन करोगे। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एक छोटा सा मेरे मन में ये डाउट था कि आज के टाइम में ना बहुत सारे बच्चे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, बट वो बच्चे के अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है। कई बच्चे हमारे पास आया है, मतलब मैंने जॉब के लिए हायरिंग किया था तो बहुत सारे बच्चे आया था, तो बेसिकली वो कुछ कर नहीं पा रहा था, बैकलिंक क्या होता है उसको ये नहीं पता, डोमेन एज कैसे चेक करना है, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं। पेड एड तो छोड़ दो, पेड एड तो चला ही नहीं सकता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा क्यों, हालांकि वो भी इंस्टीट्यूट से कोर्स ही करता है, फिर ऐसा क्यों वो बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, वो उसको सीखने का मन नहीं होता, क्या होता है ये चीज़ें? सर पहले तो जो बंदा पहली बार कोई अगर सोचता है कि उसे ये कोर्स करना है, तो पहले तो उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। और दूसरा, जब वो इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, इतनी थ्योरी आपको समझाई जाएगी, लेकिन इतना कुछ उसमें सिखाया नहीं जाता है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, आपको वहाँ पे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात, अगर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन पूछो, वहाँ चीजें डाउट है, डाउट क्लियर इंस्टेंटली करते रहो। ओके, तो संदीप मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कई बार ऐसे भी होता है आज के टाइम में कि जैसे दिल्ली में हमारा भी इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का। तो बच्चे का माइंडसेट ये होता है कि हम बड़े इंस्टीट्यूट से करेंगे, जिस इंस्टीट्यूट का काफ़ी ज़्यादा नाम हो, काफ़ी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट हो, ऐसा एक माइंडसेट होता है स्टूडेंट का कि हम वहाँ से करेंगे। मैं नाम किस इंस्टीट्यूट का नहीं लूँगा, पर वहाँ से भी बच्चे कोर्स करके आते हैं, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि पहले तो अगर कोई बंदा कोर्स ज्वाइन कर लेता है तो उसको ऐसे लगता है, प्रेशर बन जाता है उसके दिमाग में, अब तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैंने फीस पे कर दी, तो अब मुझे यहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा। चाहे वहां से कोई नॉलेज मिल रही हो चाहे नहीं हो, बस मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए और बात खत्म। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आगे के टाइम में आपका ये करियर बनने वाला है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पहले तो अपना कोर्स। लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हुआ? अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब तो ये नहीं कि भैया ये इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का काफी नाम है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये अच्छे इंस्टीट्यूट है। पर जब बच्चा वहाँ कोर्स करता है 4 महीने 5 महीने पूरे प्रॉपर कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, पता चलता है कि बच्चों को तो कुछ आया ही नहीं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप वो फ्री में करना पड़ता है बच्चों को। तो बच्चे को इसके लिए क्या कहना चाहोगे कि ऐसा तो नहीं कि आप कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हो या कोई ऐसा नहीं कि जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है वही अच्छा पढ़ा रहा है, या मतलब कैसा, ये कैसे बच्चा मतलब डिसीजन ले पाएगा? सर इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है, जिसे जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, वहाँ पे ही सब कुछ सिखाया जाता है। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि जो उन इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। और दूसरी बात ज़रूरी है, अब अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए, अगर कहीं जॉब के लिए, कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, स्किल्स को देखा जाता है कि आपको कि नहीं आता। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहा है तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं से भी कोई भी ज्वाइन, जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोई भी कोर्स आप कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट मत देखें। जरूरी नहीं है कि अगर आपके
कोई सर्टिफिकेट के ऊपर उस इंस्टीट्यूट का नाम है तो पता नहीं आपकी कितनी बड़ी जॉब लग जाए, इसका ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल काम करवा के देखा जाता है कि आपको कुछ आता बिल्कुल, है बिल्कुल, कि बिल्कुल। नहीं आता है। ओके, तो संदीप आप ये कहना चाह रहे हो कि सर्टिफिकेट ठीक है वो मैटर करता है, बट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना स्किल्स करता है। तो आप बेसिकली क्लियर ये करना चाह रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, छोटे इंस्टीट्यूट से करो, बड़े इंस्टीट्यूट से करो, बस आपको स्किल्स आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने बड़े इंस्टीट्यूट से किया है, आपने बहुत मोटी फीस दे करके किया है तो आपकी जॉब लग जाएगी पक्की, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना। तो वही है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपसे पूछा हूँ कि बच्चे मोटी मोटी फीस पे करके आते हैं फिर भी बच्चों को कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि स्किल्स बेस्ड सारा चीज़ें हैं, तो स्किल्स होनी चाहिए तो ही जॉब लग पाएगी। ठीक है, ओके। सो आप लोग भी अगर प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है अंशिका डिजिटल मीडिया, जो कि साकेत दिल्ली में लोकेटेड है। काफ़ी सारे हमने स्टूडेंट को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराया है, आज जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट का प्लस पॉइंट ये है कि हम बच्चों को सिर्फ क्लासरूम में सिर्फ प्रैक्टिकल जो होते हैं टिपिकली क्लास वो हम नहीं कराते हैं, हम असाइनमेंट देते हैं। हमारा मतलब जो क्लाइंट बेस प्रोजेक्ट होता है वो हम बच्चों को देते हैं, ताकि एक बच्चों को एक टास्क मिले और वो टास्क मिले जो क्लाइंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग काम हो। उसी फीडबैक पे बच्चे सीख पाते हैं, स्टूडेंट सीख पाते हैं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट है अंशिका डिजिटल मीडिया, जो कि साकेत में लोकेटेड है। और किसी भी टाइप की आपके मन में, हमने जो अभी बातें किया है, जो हमारे स्टूडेंट थी अब नहीं है स्टूडेंट, अब ये हमारे पार्ट है, टीम मेंबर है संदीप, तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बताया है। तो अगर आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू संदीप, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, थैंक यू।